आज के वीडियो में केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बायो का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर मेरे चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेंगे। जो कि बीएससी नर्सिंग जीएनएम कर रहे हो आप लोग तो प्लीज़ जाके देखें, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी अपलोडेड मिलेंगे, ठीक है, लाइक फिजिक्स का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे यूट्यूब पे अपलोडेड है लोगों का, ठीक है, तो बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर अपलोडेड है। तो प्लीज़ यार मेरे एफर्ट्स को, मेहनत को थोड़ा अप्रिसिएट करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 51 क्वेश्चन, जिसको हिंदी से देखना हो वो लोग हिंदी से भी देख सकते हो, ठीक है। 51 question. The chlorine, bromine, CN nucleophiles can easily be introduced in benzene ring in the presence of CuI iron. This reaction is called. तो ये रिएक्शन को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला बनाया था सीरीज, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग रिएक्शन कभी मत भूल के जाना, ठीक है। 2025 में अधिकतर रिएक्शन से ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आ गया RCN SnCl2 प्लस HCl डैश, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। तो ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये रिएक्शन को हम लोग स्टेफन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में X क्या होगा, ठीक है, यहाँ X दिया हुआ है, X क्या होगा? तो ये रिएक्शन में X जो होगा वो CHO होगा, मतलब ये गैटरमैन कोच रिएक्शन बन जाएगा। CHO यहाँ होगा तो ये गैटरमैन कोच रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब when benzene is substituted, benzene is treated with acid chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, it affords the corresponding, मतलब जब बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह संगत प्रदान करता है। यह क्या प्रदान करता है? यह प्रदान करता है कीटोन, ठीक है। तो कीटोन प्रोवाइड करता है, तो इसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा 55 क्वेश्चन, ठीक है। इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, मतलब यह उपयोग रबड़, कपड़ों, एक सेकेंड, यह रबर, कपड़ा, रंगाई, चमड़ा और विद्युत लेपन उद्योगों में किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। द एसआई सिस्टम हैज डैश बेस यूनिट, तो एसआई प्रणाली के आधार पर डैश आधार इकाइयाँ होती है। कितनी आधार की इकाइयाँ होती है? तो उसमें होती है 6, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज पुट फोर्थ बाय डैश इन 1789, ठीक है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्वारा 1789 के प्रतिपादित किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब इसका क्या होगा? आंसर होगा बी, ठीक है। क्या होगा? बी। Dalton theory could explain the law of chemical combination, however it could not explain the law of, मतलब डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या करता था, हालांकि यह डैश के नियमों का व्याख्या नहीं कर सका। तो किसके नियमों का व्याख्या वो नहीं कर सका? तो किसके नियमों को? गैसीय आयतन का, ठीक है। वो क्या व्याख्या नहीं कर सका? गैसीय आयतन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ग्लूकोज का? हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180.162 म्यू, ठीक है। अब 60 का ए क्वेश्चन, इतना वेयर ए इज, तो ए क्या है? ए जो है हमारा, ए क्या है आप लोग बताओ? ए जो है हमारा मास परसेंट, ठीक है। क्या है? मास परसेंट। मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास परसेंट इक्वल टू मास सॉल्यूट बाय मास सॉल्यूशन इनटू 100, मतलब विलय का द्रव्यमान डैश बाय विलय का द्रव्यमान, ठीक है, इनटू 100। विलयन, विलय और विलयन।
On treating with chloroform in the presence of sodium hydroxide, ACHO group is introduced at ortho position of benzene ring. This reaction is known as Ramer-Taimer reaction. तो इसमें ऑन ट्रीटिंग विथ क्या होगा, क्या ट्रीट करता है क्लोरोफॉर्म से? तो क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करता है, बताओ, फिनॉल। ठीक है, देखो बहुत सारे रिएक्शन यहाँ आ चुके हैं। राइमर टाइमर रिएक्शन आ चुका है, सैंड मेयर स्टेफन रिएक्शन आ चुका है, बहुत सारे एसिटाइल वाला रिएक्शन आ चुका है। तो बहुत सारे रिएक्शन आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप नेम रिएक्शन करके जाना। ठीक है, अब आ गया हमारा 62। डैश ऑल्सो नॉन एज वुड स्प्रिट वाज प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं हम लोग? वुड स्प्रिट जो बोलते हैं किसको बोलते हैं? वुड स्प्रिट बोलते हैं मिथेनॉल को। किसको? मिथेनॉल को। मतलब जिसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, लकड़ी के विनाशकारी अवशोषण द्वारा निर्मित किया गया है, तो उसको हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू yield methanol and chloride ion follows dash kinetics। तो क्या काइनेटिक्स फॉलो करते हैं वो लोग, बताओ? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब हम लोग द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नन सुप्रीम पॉसिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड। तो मतलब अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंबों के द्वारा के रूप में एक दूसरे से संबंधित त्रिविम समवयवों को कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ज्यामिति समवयव। भाई हिंदी मेरे को नहीं आता। ठीक है, मैंने जो 12th किया था वो इंग्लिश मीडियम से किया हुआ था, थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम होता है। थोड़ा देखो, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होता है, हिंदी का साइंस में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हिंदी इसीलिए मैं, पता है, बहुत सारे हिंदी बैच में जो होंगे तो उसको इंग्लिश का साइंस में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि साइंस का वर्ड्स एकदम अपोजिट होता है। ठीक है, हिंदी का एकदम ही अलग होता है, तो उसमें प्रॉब्लम होता होगा, इसीलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों पे फोकस किया है। ठीक है, 65 क्या बोलता है? इन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन द प्रीफर्ड प्रोडक्ट ऑफ दैट अल्कीन विच हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, दिस रूल इज कॉल्ड। तो क्या बोला है? डिहाइड्रोजिनेशन अभिक्रियाओं में पसंदीदा उत्पाद एक एकलीय होता है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े एकलकित समूहों संख्या अधिक होती है। तो यह डैश है, तो यह कौन सा नियम है? तो यह नियम है कौन सा? हमारा सेजेफ रूल। ठीक है, सेजेफ का नियम। अब 66 क्वेश्चन। R.A. मिलिकन 1868 से 1953 devised a method known as oil drop experiment इतना टू डिटरमाइन द चेंज ऑन द। तो किसमें चेंज के लिए डिटरमाइन किया था? तो वो किया था हमारा इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन के चेंज के लिए। ठीक है, मतलब R.A. मिल्कन 1868 से 1953 के तेल की बूंद प्रयोग इतना नमक एवं विधि का विकसित की जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण करना था। ठीक है, In a vacuum, all type of electromagnetic radiation regulates the wavelength travel in the same speed। निर्वात सभी प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग दैर्घ्य की परवाह किए बिना समान गति से चलते हैं। ये अर्थात, तो इसका होगा हमारा 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तरंग संख्या का मात्रक है, मात्रक डैश है। तो तरंग संख्या का मात्रक मतलब द यूनिट ऑफ वेव नंबर इज। तो वेव नंबर का यूनिट क्या है? वेव नंबर का यूनिट है हमारा, वेव नंबर का यूनिट है हमारा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर वन। ठीक है, तो वेव नंबर इक्वल टू 1/λ होता है। ठीक है, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। अब आ गया 69 क्वेश्चन। द एलिमेंट डैश वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। मतलब सूर्य में डैश तव की खोज डैश इलेक्ट्रोस्कोपिक विधि द्वारा की गई थी। तो क्या होगा इसका हमारा? हीलियम। ठीक है, क्या होगा? हीलियम। अब आ गया 70 क्वेश्चन।
द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट ओनली इन मोशन ऑफ, मतलब हिंदी क्या है इसका, मतलब हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रभाव केवल डैश की गति के लिए सार्थक है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा सूक्ष्म वस्तुएं, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है। ठीक है, प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरे को भी हेल्प करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सा इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन जो है हमारा, ये रिएक्शन है फितिग रिएक्शन। ठीक है, क्या है, फितिग रिएक्शन। और यही अगर सिर्फ बेंजीन नहीं होता, इसके जगह कुछ ग्रुप होता ना, तो ये उर्ज रिएक्शन बन जाता। ठीक है, लेकिन ये जो बेंजीन का रिंग है, तो ये इसीलिए ये फितिग रिएक्शन है। ठीक है, आप लोग ठीक से रिएक्शन कर पढ़ के आना। ठीक है, मतलब पढ़ के जाना। Chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light to an extremely poisonous gas, carbonyl chloride, also known as, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर एक अत्यंत विषैली गैस में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड जिसे भी कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं, बताओ, उसको बोलते हैं फॉस्टीन। ठीक है, Furan baras is one of the most common furan is industrial use. It is manufactured dash by Schwartz reaction. तो फ्यूरॉन 12 औद्योगिक उपयोग में सबसे आम फ्रियॉन में से एक है। यह स्वार्ट्स अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें होगा हमारा क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन जो स्वार्ट्स रिएक्शन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, मतलब ट्राइक्लोरोमीथेन से स्वार्ट्स रिएक्शन द्वारा बनता है। ठीक है, अब होगा 74, ये जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड, मतलब उभययुक्त लिगेंड का उदाहरण है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड का कौन सा उदाहरण है हमारा, एम्बिडेंटेड लिगेंड का उदाहरण है सी। ठीक है, तो वो ऐसे ही एमसीक्यू करने के लिए और भी एमसीक्यू करवाना हुआ, एमसीक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना है, तो आप लोग मेरे चैनल को बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही जाएं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर से उठ के डायरेक्टली आता है और इससे आपको ये भी पता चलता है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।